एक बार फिर से आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग हर चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने कम समय में सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मात्रक या इकाई एवं भौतिक राशियां, जो कि ये हमारा भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो इसी से हम कहा करेंगे शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है। तो याद रखिएगा, जो धुआं होता है, धुआं के घनत्व के मापन के लिए ही रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला है कि भौतिक मात्रा जर्क जर्क की इकाई क्या होती है। याद रखिएगा, जर्क मतलब क्या होता है। जर्क का मतलब होता है त्वरण परिवर्तन की दर। क्या होता है? त्वरण परिवर्तन त्वरण परिवर्तन की दर होता है प्यारे साथियों। त्वरण परिवर्तन दर यानी हम कह सकते हैं कि त्वरण का जो मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और दर लग गया, माने दर का मतलब ये भी सेकंड हो गया। तो कितना हो गया इसका मात्रक? मीटर पर सेकंड की पावर 3। यानी उत्तर हमारा सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन। मीटर प्रति सेकंड घन ये भौतिक मात्रा जर की क्या हो गई? इकाई हो गई। अगला प्रश्न है कि मोहस मोहस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो मोहस पैमाना होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए खनिजों की कठोरता को मापने के लिए ही मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। तो विद्युत चालकता की जो इकाई होती है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, इसकी इकाई होती है सीमेंस। क्या इकाई होती है इसकी? सीमेंस इसकी इकाई होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। आप जानते हो कि प्रतिरोध प्रतिरोध की इकाई याद रखिएगा। प्रतिरोध की इकाई आपकी होती है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। अगर आपसे चालकता की इकाई पूछे, चालकता की इकाई पूछे, तो याद रखिएगा 1/ओम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महो बोलते हैं, महो लिखते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं? सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक आपका होता प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता होता है, इसकी आप इकाई याद रखिएगा। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है ना। तो इतनी आपको बातें याद रखनी है। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है आपकी? सीमेंस होती है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, अर्थात एक इसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। रिगेलमैन स्केल किसके लिए घनत्व, किसका घनत्व मापता है? धुआं का। जर्ग की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड घन। मोहस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? महो या सीमेंस होती है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो किसकी होती है? दूरी की होती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि किसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। यानी सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हमारा है पाइरेनोमीटर। क्या? पाइरेनोमीटर का प्रयोग जो होता है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात वाला सूत्र होता है। तो अनुपात वाले सूत्र में इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ऊपर की इकाई और नीचे की इकाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इसकी कोई इकाई
नहीं होती है। अगला है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। अगर आपसे वाट पूछे किसका मात्रक है, तो भी याद रखिएगा वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। फार्मूला क्या होता है इसका? P बराबर W/T। क्या होता है फार्मूला? P बराबर W/T। अगर W को लिखेंगे तो जूल लिख देंगे, जूल। W अगर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? W माने कार्य का मात्रक हो गया आपका जूल, अपान समय का मात्रक क्या हो गया आपका? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। तो जूल बटे सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746। अगर आपसे 1 किलो वाट पूछे, 1 किलो वाट पूछे, 1 किलो वाट पूछे, तो उसका याद रखिएगा 1000 वाट। कितना याद रखिएगा? 1000 वाट रखिएगा। और अगर आपसे पूछे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो उसको रखिएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना। ये आपको बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? मैंने बताया क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध के बारे में फार्मूला क्या होता है? आर बराबर बी अपान आई। ये प्यारे साथियों क्या होता है इसका फार्मूला? आर बराबर बी अपान आई होता है, जहां बी का मात्रक क्या हो गया आपका? वोल्ट हो गया। क्या हो गया? वोल्ट हो गया। और धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर को ही कहा जाता है प्यारे साथियों ओम। क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। यानी प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या आपकी हो गई? ओम हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या होती है? कौन सी इकाई? वाणिज्य इकाई क्या होती है? तो जब वाणिज्य इकाई की बात करेगा तो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। अगर खाली शक्ति के पूछे तो क्या रहेगा? वाज्य वाट रहेगा। और अगर विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई बोले तो क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। और अभी मैंने बताया कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। पायरेनोमीटर से क्या होता है? मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पे आपतन के गोलार्ध को नापा जाता है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? ओम होती है। और विद्युत शक्ति की जो वाणिज्य इकाई होती है वो क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? तो कार्य कैसी राशि होती है आपकी? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कार्य का फार्मूला भी जानिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है प्यारे साथियों? बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक होता है। फार्मूला देखेंगे तो W बराबर बल को दिखाएंगे F से और विस्थापन को दिखाएंगे D से। तो W बराबर F इंटू डी। F इंटू डी। राशि कौन सी होती है? अदिश होती है। अगर आपसे इसका मात्रक भी पूछे कार्य का, तो कार्य का मात्रक भी याद रखिएगा। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? तो होती है इसकी पास्कल। क्या होती है? पास्कल। प्रतिबल होता क्या? इसको देखते हैं। प्रतिबल बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्योंकि ये पहला चैप्टर है जिसमें आप फार्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे मीटर का स्क्वायर होता है। मीटर का स्क्वायर होता है। और न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है आपका? पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। तो यानी प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होगा आपका? पास्कल हो जाएगा, ठीक है। आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? तो आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर होता है। आयतन बराबर होता क्या है? आयतन बराबर यहाँ आप देखोगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और हाइट का मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर की पावर 3 हो गया। तो ये आपका निकल के आ गया आयतन की SI इकाई घन मीटर। एक आयतन की SI इकाई और होती है। एक आपका पढ़े होगा आपने कि घनत्व तो बराबर क्या होता है? घनत्व तो बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व बराबर।
तो अगर आप आयतन का मान निकालोगे तो आयतन बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ से भी आप इस फार्मूले को निकाल सकते हो, द्रव्यमान बटे घनत्व से भी निकाल सकते हो, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया आपका? किलोग्राम हो गया। घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो किलोग्राम किलोग्राम कट गया, क्या आपका आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आयतन की जो SI इकाई होगी वो क्या होगी? घन मीटर होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि समय की SI इकाई क्या होती है? तो समय की SI इकाई क्या होती है आपकी? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। आपने जब मात्रक प्रणाली पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि आपका CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका सारे पद्धतियों में मात्रक सेम होता है? तो वो क्या है? सेकंड है। सेकंड में CGS में भी क्या होता है? सेकंड होता है। MKS में भी क्या होता है? सेकंड होता है। FPS में भी क्या होता है? सेकंड होता है समय का मात्रक। और SI में भी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो समय की जो SI इकाई क्या होती है वो आपकी क्या होती है? सेकंड होती है, याद रखिएगा। अगला है कि चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो आपका SI मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो याद हो गया आपको कि कार्य कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा, कार्य आपकी कौन सी राशि है? आपकी अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है आपकी? अदिश राशि है। प्रतिबल की SI इकाई क्या होगी आपकी? पास्कल हो जाएगी। आयतन क्या होगा? आयतन का हो जाएगा मात्रक घन मीटर। और समय की SI इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। और चुंबकीय प्रेरण का SI इकाई क्या हो जाएगा आपका? टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता को किसमें मापी जाती है? ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है आपके डेसिबल में। किसमें नापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की मापने की क्या होती है? इकाई होती है। अगला है कि पराध्वनिक गति का मापांकन किससे किया जाता है? तो वो है मैक संख्या द्वारा। जो पराध्वनिक गति होती है वो किससे नापी जाती है? मैक संख्या द्वारा नापी जाती है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? न्यूटन होता है। याद रखिएगा बल के मात्रक के बारे में। तो बल का जो दो मात्रक आप याद रखिएगा, एक होता है एसआई पद्धति और एक आपका होता है CGS पद्धति। ठीक है ना? एसआई में इसका मात्रक होता है न्यूटन और बल का मात्रक क्या होता है? CGS में डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर जो होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। कितने होते हैं? एक न्यूटन बराबर आपका होता है 10⁵ डाइन होता है। और आप बल का फार्मूला भी जान लो। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण आपने पढ़ा होगा। और F बराबर इसको सिंबल में लिखे तो यम, द्रव्यमान माने M, त्वरण माने A। तो F बराबर ma। F बराबर क्या हमारा हो गया? ma हो गया। तो SI पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है, क्या होती है? बार होती है। क्या होती है? बार होती है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं कि ध्वनि तीव्रता किसमें नापी जाती है आपकी? डेसिबल में नापी जाती है। ठीक है, आवृत्ति किसमें नापते हैं आप लोग? हर्ट्ज में नापते हैं। पराध्वनिक गति किसमें नापते हैं? मैक संख्या द्वारा नापा जाता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर सीजीएस आपसे पूछे तो क्या रहेगा आपका? सीजीएस में डाइन रहेगा। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या आपकी रहेगी? तो क्या हो जाएगी आपकी? बार हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। कार्य एंड ऊर्जा की दोनों इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो इसमें भी दो चीज याद रखिएगा, एक एसआई याद रखिएगा और एक याद रखिएगा CGS याद रखिएगा। एसआई यूनिट और CGS यूनिट याद रखिएगा। कार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। और CGS मात्रक इसका होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो इसमें होता है 1 जूल बराबर
10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है आपकी, जूल होती है। अगला है कि गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसकी एसआई इकाई होती है पास्कल सेकंड। क्या होती है, पास्कल सेकंड होती है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई। अगला है शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकंड या वाट होता है। मैंने भी बताया था कि P बराबर क्या आपका होता है, W/T होता है, ये सूत्र होता है शक्ति का। और ये वर्क है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या आपका हो गया, जूल हो गया। और समय का मात्रक क्या आपका हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं ना। तो जूल बटे सेकंड या वाट हम कह सकते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो दाब की जो एसआई इकाई क्या होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल होती है। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर आपका होता है, दाब बराबर आपका क्या हो जाएगा, दाब बराबर आ जाते हैं यहाँ पे, शक्ति हो गया दाब, दाब बराबर आपका होता है, दाब बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है दाब का। अगर इसको सिंबल में लिखना चाहोगे तो P बराबर प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया हो जाएगा ना। P बराबर F/F, P बराबर F/A। तो बल का जो मात्रक होता है क्या हो जाएगा, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा। और इसका मात्रक, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। एक बात और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप एरिया को कम कर दोगे तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया को कम करोगे तो प्रेशर का मान बढ़ जाएगा। तो दाब की एसआई इकाई क्या आपकी हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी, ठीक है ना। आगे है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जो बिजली का करंट होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट का मतलब आपका हो गया धारा से, विद्युत धारा से, ठीक है ना। तो धारा के आपने दो सूत्र पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा I बराबर Q/T, आई बराबर Q/T। अगर यहाँ से आप मात्रक निकालोगे तो एक I मतलब Q माने हो जाएगा कुलाम, आवेश, Q का मतलब क्या हो जाएगा, कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, और T का मतलब समय, समय मतलब सेकंड। आप इसको लिखो सीधे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड लिखेंगे। इसको लेते हैं सेकंड, लिख देते हैं सेकंड, कुलाम बटे सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। क्या बोल देंगे, एम्पियर बोल देंगे। तो आई बराबर Q/T, तो कुलाम बटे सेकंड को ही क्या बोलेंगे, एम्पियर। और एक आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, B बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से अगर I का मान निकालोगे तो B बटे आर, B बटे आर हो जाएगा। तो वोल्ट बटे ओम, वोल्ट बटे ओम, वोल्ट बटे ओम को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पियर कह सकते हैं, ठीक है ना, एम्पियर कह सकते हैं। यानी एक बात याद रखिएगा कि जो एम्पियर आपका होता है, एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, एक आपका कुलाम बटे सेकंड, कुलाम बटे सेकंड। अगर कुलाम बटे सेकंड ऑप्शन में हो वो भी सही है, या तो वोल्ट बटे ओम अगर ऑप्शन में दे रखा हो, वोल्ट बटे ओम, तो वो भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। एम्पियर बराबर कुलाम बटे सेकंड बराबर वोल्ट बटे ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण सारी चीज़ें सही से नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।